जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्वेश्चन आंसर सेशन हम अभी शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। We have some questions. Cheats are also there. So some Sahajogis have already sent a cheats here. So we start with this question. How should Sahaj Yoga centers be conducted? Time and duration. जय श्री माता जी। सेंटर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहीं से श्री माता जी ने जो बोला है कि कलेक्टिव मेडिटेशन करना है आपको, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंडिविजुअल मेडिटेशन से नहीं होता है। तो कलेक्टिव मेडिटेशंस के लिए सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं वो एक सही तरीके से चले। अब हम लोगों ने, जैसे श्री माता जी ने 70s, 80s, 90s में मुंबई में बहुत कार्य किया, तो हमारे जैसे सेंटर चलते थे, तो वो रूपरेखा एक है जो मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को कुछ यूनिफॉर्मिटी आ जाए। एक सेंटर सबसे पहले समय पे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो डिसिप्लिन खराब होती है और लोग लेट आना चालू करते हैं। 1-2 भजन ले सकते हैं सेंटर के शुरुआत में, कई लोग चाहें तो एंड में भी ले सकते हैं। श्री माता जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करके बंधन लेके 3 महामंत्रा, श्री गणेश मंत्र, उसके बाद में बैलेंसिंग कर सकते हैं। और कभी कभी गणेश अथर्वशीर्ष आप कर सकते हैं, पर यह भी ज़रूरी नहीं कि हर सेंटर में आप गणेश अथर्वशीर्ष करें। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। और एफर्मेशंस के द्वारा, जैसे श्री माता जी ने बताया, वो भी क्लियरिंग कर सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग 5 से 10 मिनट हो सकती है। उसके बाद श्री माता जी की स्पीच लगाइए। अगर सेंटर में अच्छी क्वालिटी की ऑडियो वीडियो है तो अच्छा रहता है, जो लोगों के समझ में आए और सुनाई दे। उसके बाद में नए साधकों को सेल्फ रियलाइजेशन दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सीकर्स हैं तो आप सेंटर स्टार्ट होने के पहले भी जागृति दे सकते हैं। उसके बाद आरती, प्रसाद में ज़्यादातर हम लोगों ने देखा चना और एक पेड़ा या कोई मिश्री आप डाल सकते हैं उसमें। कई लोग बहुत टाइप के प्रसाद लेके आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद महामंत्रा, जयकारा और फिर थोड़ा मेडिटेशन, कि माता जी को थैंक्स करके बंधन ले सकते हैं। अनाउंसमेंट जो हो वो अप टू पॉइंट हो और बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं हो सेंटर में। उसके बाद में सेंटर्स 60 से 75 मिनट में आराम से ख़त्म होता है। कई लोग सेंटर 2.5 घंटा 3 घंटा कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पीच अगर लंबी चला रहे हैं तो शायद 1.25 घंटा से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 5-7 मिनट, बट उतने समय में हमें सेंटर ख़त्म कर देना चाहिए। और सेंटर्स को बहुत ज़्यादा रिजिड या रिचुअलिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। और जो लोग सेंटर पे आएँ वो निर्विचारिता प्राप्त करें और हम उनको पर्याप्त समय देवें ताकि वो निर्विचार की स्थिति में जा सके। और बहुत लंबे लंबे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो बोर करते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं, तो उस तरह के डीप मेडिटेशन टाइप के मेडिटेशन कंडक्टेड सेंटर्स में बंद होने चाहिए। हम लोगों को निर्विचारिता के लिए समय देना चाहिए कि माता जी अपने आप कार्य करती हैं।
और लोग अगर सेंटर्स में आके आनंदित होके और रिलैक्स होके जाएंगे तो फिर से वापस आएंगे। अगर निर्विचारिता का निर्माण सेंटर में नहीं होगा तो लोग वापस सेंटर में नहीं आएंगे और कलेक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो सेंटर बनाने का जो मेन मकसद है वही विफल हो जाएगा। तो ये सारा सिंपल प्रोसेस मुंबई में चलता है। मेरे ख्याल से आप लोग सब इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अगर कुछ चेंजेस आपको अपने लेवल पे करने हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो अपने जो सेंटर्स हैं वो मेडिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, सेलिब्रेशन सेंटर्स नहीं। ये भी एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेंटर के पश्चात कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं तो एज़ फार एज पॉसिबल ये सारे सेंटर के प्रोसेस में या उसका भाग नहीं होने चाहिए, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। I'll just very briefly speak in English for benefit of our foreign brothers and sisters. The way Shrimata ji operated and taught us Sahaj Yoga in Mumbai in 70s, 80s, 90s, meditation centers were running in that fashion, and we have kept it in that manner. And so centers should be starting on time. We do Pranam to Shrimata ji, Bandhan, Mahamantra, Ganesh mantra. Then we do balancing 5 to 10 minutes. And sometimes we take Ganesh Atharvashish, not always. And sometimes if need is there, we do some affirmations clearing. 5 to 10 minutes, maximum 15 minutes. Then Shrimata ji's speech we play, audio or video. Then we give self-realization to new seekers. Then Aarti. And in Prasad we keep chana and maybe one sweet peda or some misri, whatever. Mahamantras, we say Jaikara, we meditate and take Bandhan after thanking Shrimata ji. Announcements are very up to point, not very long. Long speeches are not there. And centers, ideally we say that it should be completed in 60 to 75 minutes, around that. It should not be very long, boring centers. And there should not be deep meditation kind of sessions where people do long conducted meditations, which becomes very boring. Idea of center is that people should get into thoughtless awareness, and we should create ample environment for that so that people can get into thoughtless awareness. And if that happens, people will go home relaxed and joyous, and they will come back to centers again, and our collectivity will grow. Jai Shri Mataji. सो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट डीड रिटन बाय श्रीमाता जी? श्रीमाता जी ने जो ट्रस्ट डीड लिखा है उसका महत्व क्या है? देखिए, श्रीमाता जी के जो भी शब्द हैं, जो भी गाइडेंस है, वो हमारे लिए बाइबल कुरान है। श्रीमाता जी ने बोला है कि मेरे हर शब्द मंत्र है। तो जो श्रीमाता जी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। श्रीमाता जी ने जो लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई बनाई 1972 में, तो उन्होंने खुद साइन करके ट्रस्ट डीड दी, जो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, और उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्ट्स हैं। 22 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें सिर्फ सहज योग के बारे में नहीं है, बट सहज योग के परे काफ़ी चीज़ उसमें बताई गई है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने वो हमारी ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे? हाथ उठाइए। ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े आप लोगों ने? तो हमारी वेबसाइट सहज योगा मुंबई के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और हमारे जितने अटेंडीज हैं सबको मेल पर जाना चाहिए। श्रीमाता जी आत्म साक्षात्कार के बारे में बोलती है, और हमारे एक जनरेशन, सेल्फ रियलाइज सोल्स की जनरेशन क्रिएट करने के लिए बोलती है। कलयुग को ख़त्म करके सतयुगा को लाना है, उसके बारे में बोलती है। और सहज योगा सेंटर्स जो हमारी ट्रस्ट डीड में है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी आप खोल सकते हैं, ये भी बताया है।
और सब लोगों को प्यार देना है, मदरली प्रोटेक्शन देना है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे 22 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सीसी इंडिया की तरफ से हम लोगों ने एक गाइडलाइन निकाली है जिसमें लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के जो तरीके की ट्रस्ट डीड है एग्जैक्टली हमने वैसी बनाई है, और उसमें बस एक पैरा का एडिशन है, बाकी वही ट्रस्ट डीड है। और हमने ये देखा है कि जब जब ट्रस्ट डीड में कुछ चेंजेस हुए हैं और लोगों ने अपना श्री माता जी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कुछ ऐड किया है, वहाँ पर ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम आई है। बहुत जगह प्रॉब्लम्स है, कोर्ट केसेस है, लिटिगेशंस है, क्योंकि हमने श्री माता जी ने जो बोला उसके परे अपनी दिमाग लगाने की चेष्टा करी। तो हम लोगों ने हमारी ट्रस्ट डीड में एक भी चेंज नहीं किया है, लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई में एक भी चेंज नहीं किया आज तक। और उसी के बेसिस पे सीसी इंडिया ने ट्रस्ट डीड बनाई है, जो नई ट्रस्ट अभी बन रही है तो उसी के मुताबिक बन रही है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा दैट हमारे ट्रस्ट डीड के ऑब्जेक्ट्स को आप ज़रूर जाके पढ़िए, हमारी सहयोगा mumbai.org वेबसाइट के ऊपर। Shri Mataji created the first trust, the Life Eternal Trust Mumbai, in 1972, just 2 years after opening the Sahasrara. And she wrote the trust deed herself and signed it herself. The objects are 22 and they are so deep and far-reaching, other than just giving self-realization. She talks about giving motherly protection to all, to finish Kali Yuga and bring about Satyuga, to create a generation of self-realized souls, and it is very vibratory and very deep. I request all of you to go to our website and read it. The Central Committee of India, to facilitate formation of trusts, have created a draft trust deed. Anybody wanting to form a new trust can do so, can adopt that same trust deed on the lines of LET Mumbai. And only one para additional is there regarding Central Committee of India. And we feel that Shri Mataji's words should not be twisted, distorted, or added upon, because we don't have as much intelligence and as much far-reaching vision than Shri Mataji. Many trusts who have changed their trust deed and applied their mind to it are into courts and facing problems. So it is very, very important that we adopt and follow what Shri Mataji has given in plain, clear, simple way. That is it. Yeah. जय श्री माता जी। इसी में मैं कुछ कहना चाहूँगा ट्रस्ट डीड के बारे में। सारे सहयोगियों ने ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या इस ट्रस्ट डीड में श्री माता ने क्या लिखा है अगर ये पता नहीं है तो उस बेसिस पे हम कुछ गलत रूमर्स फैल जाते हैं कि एक्चुअली क्या लिखा है। अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस ट्रस्ट डीड क्या ये ट्रस्ट उसी जो श्री माता ने लिखे पॉइंट्स पे उसी पे चल रही है, और ट्रस्ट ने यही फैसला लिया है कि हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे और जो लिखा है वही फॉलो करेंगे। सो रिक्वेस्ट है कि सारे लोग ये ज़रूर ये ट्रस्ट डीड पढ़े। Next question. What should be the tenure of trustees of trusts? यानी trustees का कार्यकाल क्या होना चाहिए? और एक क्वेश्चन है, What is the importance of सहयोगा Central Committee of India? तो ये टेन्योर ऑफ ट्रस्टीज बार बार आता है और कई डिस्कशन फोरम्स में, मीटिंग्स में हमने ये बताया भी है। और इसीलिए मैंने अभी अभी बताया था कि श्री माता जी के शब्दों की महत्ता क्या है। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई की जो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिसमें श्री माता जी ने क्या कहा है। Many times these questions are cropping up, what should be the tenure of the trustees and whether they should retire every 3 years or whatever period, or whether it should be, what is Shri Mataji saying about this?
Because lot of times we have been explaining that, but let me explain today. What Sri Mataji has written in our trust deed is, if and when any of the present trustees or any other future trustees who may be at any time thereafter appointed shall resign or die or go and remain out of the Republic of India at any time continuously for more than 12 months without the leave of the trustees, or be desirous of being discharged from, or refuse, or decline, or become unfit, or incapable to set in the trust, to act in the trust herein contained, then and so often as the same shall happen, it shall be lawful for the chairman to appoint a person or persons to be a trustee or trustees in place of a trustee or trustees so resigning or dying or going and remaining abroad to be discharged or refusing or declining or becoming fit or incapable to act as aforesaid for the time being. तो श्री माता जी ने क्या कहा है ट्रस्ट डीड में कि अगर कोई भी प्रेजेंट ट्रस्टीज या फ्यूचर ट्रस्टी जो बाद में अपॉइंट होगा, अगर वो रिज़ाइन करता है, अपना रेजिग्नेशन देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो भारत देश के बाहर चला जाता है 12 महीने से ज़्यादा बगैर ट्रस्टीज़ के अप्रूवल के, या फिर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ट्रस्ट के काम से छुट्टी दो, और या फिर काम करने से मना कर देता है, या फिर अनफिट हो जाता है, यानी ट्रस्टी की ड्यूटी करने की क्षमता नहीं रखता है, और ट्रस्ट के जो कार्य है वो करने में असक्षम होता है, तो ऐसे केस में उसको एज अ ट्रस्टी हटाया जा सकता है। यानी श्री माता जी ने पूरे ट्रस्ट डीड में एक बार भी कहीं पर उन्होंने कोई टेन्योर 3 साल 5 साल ऐसा कुछ नहीं रखा। श्री माता जी हैज़ नॉट पुट अ टेन्योर, शी हैज़ पुट द कंडीशंस अंडर विच अ ट्रस्टी कैन बी डिस्चार्ज और रिमूव्ड। एंड इन एलईटी मुंबई हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे जो कार्य करते हैं वो ट्रस्टीज़ काफ़ी लंबे रहते हैं, और कई लोगों के ईगो आ गए तो 1 साल 6 महीना रुके, और किसी की डेथ हो गई या कुछ बाहर चले गए। इस तरह अपने आप नेचुरल ढंग से अपने आप परिवर्तन होते गया ट्रस्टीज़ का। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट इन आवर ट्रस्ट some trustees developed ego problems, some trustees because of some allegations had to resign, and people who continued to work remained longer period. Shri Mata ji never fixed a tenure. ये जो टेन्योर वाली चीज़ है ट्रस्टीज़ की, ये आई सर सीपी के जब नेशनल ट्रस्ट सो कॉल्ड बनी, और उस समय 3-3 साल का टेन्योर आया क्योंकि चेंजेस करने थे, पुराने बहुत लीडर्स अपॉइंटेड थे और धीरे धीरे उनको रिमूव करना था, तो 3 साल का टेन्योर आया। और ये कुछ उन ट्रस्ट का मॉडल है, और एलईटी मुंबई अभी तक वी आर नॉट एग्रीएबल टू फॉलो दैट, बिकॉज हमारी ट्रस्ट में श्री माता जी इज़ मैनेजिंग द ट्रस्टीज़, एंड उनकी जब इच्छा होगी उतने दिन लोग रहेंगे, और हमने देखा है कि लोग बहुत जल्दी चले भी जाते हैं कोई कारण से। तो श्री माता जी जैसे उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वी आर फॉलोइंग दैट। और 3-3 साल 5 साल टेन्योर रखना ये एक मेंटल प्रोजेक्शन है जो सहज नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, और उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले समझा भी देता। तो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सहयोगा सेंट्रल कमिटी ऑफ इंडिया। So very briefly, I'll keep it short. In 2008, Shri Mataji, after Guru Puja at Kabila, in the stage itself, was talking to Sehjogis,
and this transcript is available on syccindia.org. So उसमें I'll just explain few things. Shri Mataji said to the yogis there on the stage, I said now you take responsibility. I'm just highlighting only the main words. You must form a central committee. Central committee may be London or maybe here, wherever you feel like. And then you can inform them what is happening. Then people ask whether it should be like the World Council. She says, like the council, we have the council. So Yogi said. Then Shri Mata says, you have to tell them what is happening, some central committee. Again she repeats. You should have, say, about 5 people. For communication, I mean, if there is any problem or anything, so you can attend, if there is any problem. Then the question is whether they should make it here, Kabila, or elsewhere. She said, make it anywhere. Take from 4 or 5 countries. Then she says, make one here, that means out of India, and make one in India. And if there is any problem, here, you tell them in India. She talks about 2 central committees, and if there is a problem, you tell them in India. Then when Shri Mataji is taken to the car, and when she is about to sit in the car, she says you start a central committee, they should approve of about 10 people. So what she has said in essence, that you have to tell them what is happening. If there is any problem, they can attend. Tell them in India if there is a problem, and they should approve, and also for communication. तो श्री माता जी ने जो गुरु पूजा 2008 हुई कबीला में, उसकी 14 मिनट की वीडियो है, समय होगा तो हम प्ले कर देंगे. श्री माता जी साफ साफ बोलती है कि एक सेंट्रल कमेटी बनाइए, एक बाहर बनाइए, एक इंडिया में बनाइए, और करीब 10 लोगों की बनाइए. उन लोगों को अप्रूव करना चाहिए. कोई प्रॉब्लम है तो वो अटेंड करे, और कम्युनिकेशन के लिए. तो ये 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया. डू वी हैव द वीडियो रेडी? प्ले इट. When he wants, we will go to Russia. जब आप चाहें श्री माता जी रशिया, हमारे साथ रशिया पहुंच जाए. There will be 6,500 people. In 10 days, there will be 6,500 Russian yogis and Ukrainian yogis. In 10 days, in Taliati. 6,500 सलियाती में 6,000 लोग रशियन और यूक्रेनियन सलियाती में मिलेंगे. सब आपकी इंतजार है वहाँ पे. Worshipping you, Shri Mataji. 6,500. अब जिम्मेदारी आप लोग. जी श्री माता जी.
I said now you take the responsibility. But you can contact me. You can write to me. We'll do it tomorrow. In our Sahasrara. You stay with us in our Sahasrara. Huh? Kareshwaji, you are always with us in our Sahasrara. Huh? एकदम कान काय म्हणे आपण आमच्या सगळ्यांच्या सहस्रारात आहात. आपण आमच्या सगळ्यांच्या सहस्रारात आहात. चला आता गाड़ी कहाँ है? जी बाहर यहीं पे प्रणाम श्रीमान. One central committee, maybe in London or maybe here, जी श्रीमान. wherever you feel that. One central committee. And then you can inform them what is happening. Isn't it? We have Shrimadaji. Like the World Council. We have a council, Shrimadaji. Like the council. We have the council. You have to tell what is happening. Some central committee you should have about, say, 5 people. Yes. Communication. For communication. No. For communication. Yes, Shrimad. And in case any problem or anything, so you can attend, नहीं क्या? जी श्रीमादाजी. क्या? कह रही यहाँ पे बनाएंगे. यहाँ पे कबेला में बनाएंगे. कबेला में क्या? काउंसिल बनाएंगे. कमेटी नहीं, कहीं भी बनाओ. जी. अच्छा जी. जहाँ भी चाहो. जी 4-5 देशों से ले लो. जी. एक यहाँ बनाओ, एक इंडिया में बनाओ. जी श्रीमान. है ना? जी श्रीमादाजी. सो कोई यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप बताइए अब इंडिया में. जी श्रीमान. And they'll tell me. जी श्रीमादाजी. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. इंडिया में Put some kajal in your eyes. Not so much. Huh? Not so much. Your eyes are getting little spoiled. Yeah. चले. जी श्रीमान. जी श्रीमान. कुर्सी ले आओ. जी श्रीमान. You can start a central committee. They should approve. Of about 10 people.
सो ये 2008 का वीडियो है और श्री माता जी ने जैसे लाइफ इटर्नल ट्रस्ट खुद बनाई वैसे ही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि एक सहयोगा सेंट्रल कमेटी बने एक इंडिया में, और उनको कई सारे जो क्या करना चाहिए वो निर्देश भी उन्होंने दे दिया। और इसके तहत 2013 में निर्मल धाम दिल्ली में हम लोगों ने एक सेंट्रल कमेटी बनाई। 51 लोगों की एक बॉडी बना के उसमें से 10 लोग लिए गए और आज 11 साल करीब हो गए। कई सारे कम्युनिकेशंस भी निकाले हैं। और तो श्री माता जी चाहती थी कि सेंट्रल कमेटी जो बॉडी है वो सहयोगा अफेयर्स इंडिया में देखे, कम्युनिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इस तरह उन्होंने उनका फंक्शन बताया। और उस समय कई सारी ट्रस्टें थी इंडिया में, उसके बावजूद श्री माता जी ने सेंट्रल कमेटी के बारे में बोला है। तो ये समझने वाली बात है। प्रश्न बहुत है तो थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं। We see many self-styled gurus in सहयोगा. How should we identify them? सहयोगा में कुछ स्वयं घोषित गुरु दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कैसे पहचाने और हम सहयोगियों का उनके प्रति क्या रवैया होना चाहिए? बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं और उसमें ग्रुप के लीडर्स बहुत सारे गुरु जैसे हो गए हैं, और ये लोगों को कलेक्टिविटी से तोड़ देते हैं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं और अपने स्टाइल से ये लोगों को बताते हैं। श्री माता जी की फ़ोटो ज़रूर यूज़ करते हैं, श्री माता जी की स्पीच भी यूज़ करते हैं, पर वो जो तरीका जो है उसमें एक ग्रुप बनता है और श्री माता जी और साधक के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो ख़त्म होने लगता है। और जब बातें होती है तो चित्त श्री माता जी पे नहीं रहता है, श्री माता जी की बात नहीं होती, उस गुरु या उस व्यक्ति विशेष की बात होती है। तो अगर आपको लगे कोई भी ग्रुप में कि व्यक्ति विशेष की बात हो रही है XYZ की और बार बार उसका नाम आ रहा है, वो फलाना बहुत अच्छा ध्यान कराता है वगैरह वगैरह, और मेन कलेक्टिविटी से आप टूटते जा रहे हो, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े एग्रेसिव और हॉट टेम्पर्ड भी दिखे हैं, तो इस तरह के जो इंडिकेशंस जब मिलते हैं तो समझ लीजिए आप गलत हाथों में चले गए हैं। और जैसे पत्ते, पेड़ पर से पत्ता जब गिरता है, क्योंकि पत्ते और डाल में एक कॉर्क आ जाता है बीच में, इसलिए पत्ता गिर जाता है पेड़ से, वैसे ही जब कोई इस तरह का व्यक्ति आके श्री माता जी और आपके बीच में आ जाता है और आप उस पर कनेक्टेड हो जाते हो तो आप भी कलेक्टिविटी से निकल जाते हो। तो हमें इस तरह के लोगों को पहचानना चाहिए। नए साधकों को समझ में नहीं आता है तो बड़ी कलेक्टिविटी से जुड़े रहे, जहाँ भी ग्रुप बने और एक व्यक्ति विशेष की चर्चा हो उनको अवॉइड करना चाहिए। सो मैनी ऑफ दिस गुरुज दे फॉर्म ग्रुप्स विद इन सहयोगा, they use Shri Mataji's tapes, photos, etc. But end of the day, they end up breaking collectivity, and people get so enamored by them that they talk about that person more than Shri Mataji, and everybody's attention is on that person, and the followers also become very aggressive and imbalanced, and it is an indication that we should warn people not to follow this kind of people. Many people have come up. I think new seekers should be warned about them. Jai Shri Mataji. Next, what should be the attitude and do's and don'ts for सहज म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट्स? सहज योगा में जो म्यूजिशियंस और कलाकार हैं उनका डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए? देखिए, सहज म्यूजिशियन और आर्टिस्ट जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो सहयोगी पहले हैं, बाद में सहज म्यूजिशियन और आर्टिस्ट हैं। अगर वो सहयोगी हैं, ध्यान कर रहे हैं, कलेक्टिविटी में आ रहे हैं, संतुलन में हैं, तो वो जो गाएंगे और परफॉर्म करेंगे वो आपको भी संतुलन में लाएंगे, चैतन्य प्रसारित होगा और सब लोग उसका आनंद उठाएंगे।
पर कई आर्टिस्ट ये भूल जाते हैं और परफॉर्मेंस के लिए वो आते हैं। अब जैसे गणपतिपुले में हमारे पास कुछ आर्टिस्ट के फ़ोन आते हैं कि हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं बोला आप इस साल का तो फुल हो गया है, पर आप लोग ज़रूर आइए, अटेंड करिए, जब भी मौका मिलेगा हम करेंगे। पर उनको परफॉर्मेंस अगर नहीं देते हैं तो वो लोग नहीं आते हैं। दूसरा, एक म्यूज़िक लवर हो, एक आर्टिस्ट हो, तो अगर आप यहाँ पे आए हुए हो तो दूसरा आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको भी सुनना चाहिए। पर कई आर्टिस्ट है जब दूसरा कलाकार आता है तो अब आप उठ के चले जाते हो, नहीं सुनते हो। तो ये बड़ी अजीब विडंबना है। दो तरह के आर्टिस्ट हमने देखे, कुछ है जो पैसे डिमांड करते हैं कि इतने पैसे देने से मैं आऊँगा, और कुछ है वो बोलते हैं कि श्री माता जी का काम है, आप जो देंगे हम ले लेंगे। तो सारे तरीके के लोग हमें मिलते हैं। तो जो सहज आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस बहुत पैसे की डिमांड करे और सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए आए, उनको बाकी कुछ नहीं पड़ा है, ऐसे लोगों को हमें धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए और उनको याद दिलाना चाहिए कि वो सहयोगी पहले हैं, बाद में सहज आर्टिस्ट है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सहज म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, मैनी ऑफ देम दे कम ओनली टू परफॉर्म, and if we do not give them performance, they do not come and attend the program, and they don't want to listen to other musicians performances also. If they are music lovers, they should do that actually, and they should remember that they are sejogis first, artists later, and they should be meditative, enjoy the collective, and that's when we will also enjoy their performances and music. So we should be beware of artists who are professionals, who demand money and who are just coming for performance. We should be careful of them. यही प्रश्न से जुड़ा हुआ एक चीट है हमारे पास, 2-3। उसमें पूछते हैं कि वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दैट सेवरल प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड फ्रॉम नॉन सहजी सिंगर्स और डांसर्स इन कलेक्टिविटी ऑफ national and international pujas. There are many good and talented Sahajis who can perform much better than them. Also, the difference in both of them is one who is non-Sahaji perform for audience, and a Sahaji perform to please Shri Mataji, by which vibrations get at high level. Then why non-Sahajis? श्री माता जी के सामने इतने आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते थे, जब वो लोग कुछ थे ही नहीं, बहुत ऑर्डिनरी कलाकार थे, और बाद में जब श्री माता जी के सामने परफॉर्म करके गए तो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण सब मिला, नेशनल रिकॉग्निशन मिला। दे बिकेम लेजेंड्स एक्चुअली। तो हमारे पास पूरी लिस्ट है, जो आर्टिस्ट आए थे वो सहयोगीज नहीं थे, श्री माता जी के सामने आते थे, परफॉर्म करते थे और बाद में बहुत बड़ी हस्तियां बन गए, सारे विश्व में उन्होंने नाम कमाया। श्री माता जी ने कभी ये नहीं देखा कि आर्टिस्ट को किसको बुला रहे हैं, एंड श्री माता जी हर तरीके के संगीत को एंजॉय करती थी। एक किस्सा दीदी बताती है कि एक फॉरेन कंट्री में कुछ वहाँ के सहयोगीज थे, तो गाड़ी में वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा था, तो उन्होंने बोला बंद कर दो, बंद कर दो। श्री माता जी से नहीं, लेट इट कंटिन्यू, सुना उन्होंने। तो श्री माता जी हर तरह के म्यूज़िक को एंजॉय करती थी। म्यूज़िक की कोई वो नहीं होती है कि सहयोगी है या नॉन सहयोगी है, इस बारे में ये हमारी एक कंडीशनिंग है जो हमें तोड़नी चाहिए। वी शुड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। सेकेंड थिंग, जब एक आर्टिस्ट नॉन सहयोगी यहाँ आके परफॉर्म करता है, उसकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस एलिवेट हो जाता है, और वो लोग वाइब्रेशंस कैरी करते हैं। जब वो बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो वो चैतन्य प्रसारित करते हैं। तो गणपतिपुले स्टेज की ये महत्ता है। सो हम लोगों को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये सहजी नहीं है, नॉन सहजी नहीं है। वी शुड एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक एंड ऑल द आर्टिस्ट, एंड श्री माता जी हर आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट देती थी। हमें भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, हमें भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। कौन जाने आगे जाके वो कितना काम करेगा सहज का हमारा।
भैया इससे एक रिलेटेड ही सवाल है। बहुत लोग का ये कंडीशन होता है कि बॉलीवुड म्यूज़िक इज़ नॉन सहज, और जो सूफ़ी और जो प्रेज में होते हैं या सहजी भजन है वही सिर्फ सहज के हैं। और हम जानते हैं कि श्रीमती हरसेल्फ हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सेंसर बोर्ड ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो इसके बारे में सहयोग का क्या विचारधारा है? मैं पहले ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में। Now there was a question that why we are inviting non-Sehjogis to the stage for performance, and people feel that Sehjis can do better performance. Now we told them that this is also a conditioning that we should break. Shri Mataji used to enjoy all forms of music, and many of the artists who were nobody when they performed in front of Shri Mataji at Ganpati Pule have become national and international legends actually, and who have won the highest awards in the country. And when musicians are performing here, as they did when Shri Mataji was in Sakar form, they get elevated and they carry vibrations. They also get their, evolution, and they carry vibrations elsewhere. So the purpose is dual-fold, and we should not have this conditioning that we should invite only Sahaj musicians, because Shri Mataji also invited lot of non-Sahajis for performances, and we should enjoy that music and not be conditioned about it. कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह प्ले किए गए, पर वो जो किए गए थे वो सब सूफ़ी वाले और स्पिरिचुअल वाले सॉन्ग ही थे जो प्ले किए गए थे, और वो जो लिस्ट है हम लोग अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही वो प्ले करते हैं। जय श्री माता जी। जितने भी नॉन सहयोगी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं वो श्री माता जी को प्लीज़ करने ही आते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि उन्होंने वो महसूस किया इस प्लेटफॉर्म पे, और वो तो काफ़ी ईगर होते कि वो हर साल आए यहाँ पे श्री माता के चरणों में कुछ पेश करें। उन्होंने खुद महसूस किया कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ा स्थान है, इट्स अ पावर हाउस। तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पब्लिक को प्लीज़ करने आते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे कि जो कमर्शियल्स पे भी ध्यान नहीं देते, वो तो खुद कहते हैं कि जो आपकी इच्छा है हम दीजिए पिता की, पर बस हमें श्री माता के चरणों में कुछ पेश करने की इजाज़त दीजिए। और जैसे हम कहते हैं कि सहज आर्टिस्ट के जरिए, जैसे भैया ने कहा कि पहले हम एक सहयोगी है फिर आर्टिस्ट है, तो काफ़ी बार हमें फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि वो अपने सहज आर्टिस्ट कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाते। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे सेमिनार हो रहा है, क्रिसमस पूजा हो रही है, तो एज अ सहयोगी उन्होंने पहले इस सेमिनार या पूजा के लिए आना चाहिए, पर जब तक बुलाएंगे नहीं तब आते नहीं है, तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है। तो एज अ सहयोगी उन्होंने पहले वो देखना चाहिए कि मैं यहाँ सेमिनार अटेंड करूँ, यहाँ पे पूजा अटेंड करूँ, जो भी वाइब्रेशंस जो श्री माता देंगे वो पूरा एब्जॉर्व करके चले जाए। तो ये भी एक रीज़न है। जय श्री। अब आपको एक फ़र्क बताता हूँ। एक सहजी आर्टिस्ट को कुछ समय चाहिए था, हमने कहा कि इतना समय नहीं है, थोड़ा कम समय देते हैं। उन्होंने रिएक्ट करके हमें ये बोला कि ये हमारे गणपति पुले का लास्ट परफॉर्मेंस है, हम नहीं आएंगे, और वो सहजी है, नाम नहीं लेना चाहते। उनको समय जितना चाहिए था उससे थोड़ा कम दिया हमने, और उन्होंने ईगो में आके कहा कि हम अब गणपति पुले में आके परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं वो बोलते हैं हमारे फादर ने हमारे बहुत परफॉर्मेंस किए, हम छोटे थे तब से आते थे, और आप हमें जो भी दोगे हम आके परफॉर्म करेंगे। उनका सरेंडर कितना है। और यहाँ हमारे सहयोगी आर्टिस्ट हैं जो समय डिमांड करते हैं, उनको हम अगर परफॉर्मेंस नहीं दे तो वो ऐसे सहयोगी आएंगे नहीं। तो आप डिफरेंस समझ जाइए। Going to next, what are the best to appoint center coordinator, state coordinator, country leader, council members? Some are appointed based on their influence to trustees, country level, who has no ground level connectivity with local Sahajis. So how to address this topic?
देखिए, जहाँ तक हम लोग कैसे करते हैं, जो ट्रस्टीज, जो लोग बहुत गहराई से सरेंडर से काम करते रहते हैं, जिम्मेदारियाँ लेते हैं, जिसकी नाभि क्लीन हो, पैसे पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो सहज की बेसिक चीज़ें समझता हो एज अ सहयोगी, जो ध्यान करता हो, जो कलेक्टिव हो, पूजा और सेंटर्स आता हो, श्री माता जी की स्पीचेस सुनता हो, और जो साधक हो, जिसमें खोज हो सत्य पाने की, इस तरह के जो लोग हैं वो सब पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं। और जो लोग सिर्फ पोस्ट के लिए आके पोस्ट मांगते हैं वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है इनके लिए। तो हमारे पास महाराष्ट्र से या बहुत जगह से रिक्वेस्ट आते हैं कि हमें कोऑर्डिनेटर बना दो, हमें ये बना दो, हमें वो पोस्ट दे दो। ऐसे लोगों को बिल्कुल हम अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप सहज का काम कर रहे हो, आपका बैलेंस, आपका सरेंडर सामने दिख जाएगा। और ट्रस्ट वगैरह को भी अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए, जो सरेंडर्ड हो, डेडिकेटेड हो, और जो स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप लोग कहीं भी ये सोचते हो कि अगर ये आ जाता है या वो आ जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, वो तो मेरी बात सुनेगा, तो आप सहयोग के लिए सही चीज़ नहीं कर रहे हो। आप सही टैलेंट, सही स्किल सेट, सही कैपेबिलिटी को आप सामने लेके आइए और उनको अच्छे पद दीजिए जो लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। ये हमारे लिए श्री माता जी के लिए सबसे के कार्य के प्रति सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। जो लोगों की नाभि क्लीन नहीं है, जिसको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, उनको दूर रखिए। सब ट्रस्ट सेंटर सब जगह से दूर रखिए, और जो लोग काबिल है उनको आगे बढ़ाइए। बस यही क्राइटेरिया है जो हम लोग फॉलो करते हैं, और इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये फाइनेंस रिलेटेड है। एक्चुअली कल सेमिनार हुआ था, शुड वी डू पार्टनरशिप और बिजनेस टुगेदर विद सहयोगीज, शुड सहयोगी लेंड मनी टू अदर सहयोगी। ये फाइनेंस के इसमें क्लियर किया था। फिर भी श्री माता जी की बुक है सहज योगा, उसमें श्री माता जी ने बहुत साफ साफ कहा है, सहयोगी शुड नॉट बोरो और लैंड मनी टू ईच अदर। एक दूसरे से पैसे का लेन देन नहीं रखना चाहिए, और बिजनेस वगैरह करने के लिए शुड नॉट डू बिजनेस विथ ईच अदर, साफ साफ कहा हुआ है। और ऐसे हमारे बहुत प्रॉब्लम केसेस हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे लिए और पैसे दिए नहीं, और वो आते हैं लीडर से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, और उसको हम कैसे सॉल्व करें, पर्सनल लेवल पे उन्होंने दिया है। अंत में क्या होता है, दोनों सहजी सहज से बाहर जाते हैं देर सवेर। जिसने पैसे लिए और पैसे नहीं दे रहा है वो लेफ्ट विशुद्धि में जाता है और वो कलेक्टिविटी छोड़ के चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति है वो आज्ञा चक्र से ग्रसित हो जाता है। तो श्री माता जी के साफ इंस्ट्रक्शन है, पैसे का लेन देन बिजनेस आप बाहर करिए, सहयोगा में मत करिए। श्री माता जी has clearly said that we should not lend money among Sehjogis and we should not do business with Sehjogis. It is written in her book. Now people want, we have seen lot of problems coming because of violation of this standard guideline. So I think we should adhere to what Shri Mataji has said. The entire world is open to do business and to lend or borrow money. So we should not do here. सेंटर कोऑर्डिनेटर कितने साल चाहिए? सेंटर कोऑर्डिनेटर बदली नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है? इसकी वजह से आजकल किसी के नाम से सहयोगी सेंटर पर आते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि हर महीने प्रचार प्रसार होता है, उसे 30,000 3,000 है, अब 30,000 पता नहीं, 3,500 खर्चा होता है। यह बराबर है क्या? सेंटर कोऑर्डिनेटर का टेन्योर का वापस बात आया है। हम लोग कितने लोग हैं सहयोगी,
और हमें कितने लोगों को रियलाइजेशन देना है? हमारे लिए हर सहयोगी जो कार्य कर सकता है और कार्य के इच्छुक है, कितने लोग हैं? अब अगर हम टेन्योर करके अगर हम उनको हटाते जाएंगे, सहयोगी का कार्य कैसे बढ़ेगा? आज हम लोग देखते हैं 10 सेंटर है, 5 सेंटर है, 100 सेंटर है बड़ी सिटी में, 1000 क्यों नहीं हो सकते? जो जिसमें जो काबिलियत है जाके सेंटर खोले, रियलाइजेशन देवे और जमाए लोगों को। तो ये टेन्योर वाली बात है। हम लोग सोचते हैं कि बस इतने से सेंटर है, इतने से पोस्ट है और हम लोगों को रोटेशन में सबको मौका मिलना चाहिए। अरे जाके सेंटर खोलिए, नई जगह है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कार्य है। जो लोग कार्य कर सकते हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मत रिमूव करिए, करने दीजिए। हम बहुत कम लोग हैं और कार्य है बहुत प्रचंड। तो वो टेन्योर वाली बात ये आ गई इनडायरेक्टली। आप नए सेंटर्स खोलिए। How we will be ensured that our donations will be utilized for right purpose? श्री माता जी ने कहा है उस किताब में, जो बहुत मिनिमल गाइडलाइंस है, उन्होंने कहा है कि जिस लोगों में पैसे के प्रति कमजोरी हो, उनको आप पैसा हैंडल करने मत दीजिए। Those who have lingering weakness for money should not be put in positions where they handle money. This is written in book written by श्री माता जी। अगर हम वो प्रिंसिपल फॉलो करें जो हम लोग चेष्टा करते हैं, अब जो जॉबलेस है, कमाता नहीं है, नाभि इज नॉट क्लीन, you should not let them to handle money. And those people who are donating, whose nabhis are clean, जो सहज के कार्य के लिए खर्चे भी करते हैं, ऐसे लोगों को पैसा हैंडल करने दीजिए। वो आपके पैसे को केयरफुली प्रोटेक्ट करेंगे और सही यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली आप लोगों को ये देखना है कि जो इंचार्ज है वो उसमें डिस्क्रिशन है या नहीं, ईमानदारी है कि नहीं, उस हिसाब से आप लोगों को चयन करना चाहिए। देखिए, जो डोनेशंस आते हैं हमारे ट्रस्ट में, बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो हम बता देंगे। जो डोनेशंस आते हैं वो हमारे जितने भी आश्रम्स हैं, उस आश्रम्स के खर्चे के लिए, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और सहयोगा का जो पर्पस है, पूजाज वगैरह और प्रचार वगैरह, उसी के लिए खर्चा होता है। अब आपने गणपति फुले में देख लिया हर साल कितना यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। हेल्थ सेंटर में पुराने बिल्डिंग हो गए, रिपेयर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पर भी जो सहज योगा का हार्ड कोर जो फंक्शन है वो उसी के लिए यूटिलाइज होता है। एटलीस्ट हम अपना बता सकते हैं, पर अगर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है आप दे सकते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं, बता सकते हैं आपको। Why puja vidhi is different everywhere? Why CC India is not releasing uniform guidelines for puja center conduct? हम लोग जो LET मुंबई में पूजा की विधि जो फॉलो करते हैं वो श्री माता जी के लेट 90s में जो पूजा होती थी सिंपल तरीके से साकार स्वरूप में, उस तरह से हम पूजा करते हैं, जिसमें सारे एसेंस जो हैं, ऑफरिंग्स है और जो चीज़ की मर्यादा है, जो ऑफ़र करना है, वो हम सारी फॉलो करते हैं। और उसके बाद में एक सर्कुलर आया था जिसमें कुछ संस्कृत के श्लोकास हैं और नेशनल ट्रस्ट की तरफ से वो निकला था अर्ली 2000 में। तो उसमें उस तरह की विधि कभी श्री माता जी के साकार पूजा में कभी हुई ही नहीं। तो जो श्री माता जी के साकार पूजा में नहीं हुई वो चीज़ें हम फॉलो नहीं करते हैं। श्री माता जी ने बोला है कि जो सबसे बड़ी पूजा वो है जब आप डेटी के गुण अपने अंदर इम्बाइब करो। हम लोग सिर्फ वो रिक्वेस्ट करते हैं
कि जब भी प्रार्थना पूजा होती है तो उस डेटी की क्वालिटीज़ हम मांगते हैं और एक परमिशन मांगते हैं जो एक मर्यादा की चीज़ है। बाकी ऑफरिंग एसेंस सब वो है। एंड हमने पूजा में जो कर्मकांड था, रिचुअल था, जो लोगों को समझ में नहीं आए फिर भी आप करते जाएं, वो रिचुअल है। तो हमें उस चीज़ से अलग हटना है और पूजा को सिंपल और एन्जॉयबल बनाना है। और उसी हिसाब से शायद हम एक गाइडलाइन इशू कर देंगे पूजा की सेंट्रल कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और सेंटर कंडक्ट के बारे में भी हम ये कर देंगे। बट यही है कि आप डिस्क्रिशन के साथ यूज़ करें, ऐसा नहीं कि ये एक और शरिया और एक और बाइबल बन जाए कि कैसे क्या करना है। अपना डिस्क्रिशन करके, पर हम ये गाइडलाइन ज़रूर निकाल देंगे। When running a center, some centers use glass of water near Shri Mataji's photo. Should it be done similar for अगरबत्ती? अगरबत्ती पानी का ग्लास रखते हैं श्री माता जी के फोटो के बगल में। देखिए, पानी का ग्लास रखते होंगे, पर बाद में जब चम्मच लेके हिंदू टेम्पल्स की तरफ सबको पानी देने लगते हैं पीने के लिए और फिर पी के लोग पहुंचते रहते हैं, आई थिंक वो सब बंद हो जाना चाहिए। और ये जो हमारे टेम्पल्स के जो संस्कार है, जो शायद हमारी जड़ों में, नशों में कई सैकड़ों साल से घुसे पड़े हैं, सहयोगा में उस कल्चर को आप लोग मत लाइए। जो घर में जिस तरह पूजा करते हैं और जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, वो हमारे सहयोगा में जैसे श्री माता जी ने बताया वैसे करिए। वो रिचुअल्स को इसके अंदर आप मत लाइए। टेम्पल्स में होता है पानी देना और वो सब इस तरह का, तो वो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती के बारे में किसी ने बताया, एक्चुअली श्री माता जी का कहा हुआ है अगरबत्ती जिसमें केमिकल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। और सीधा सीधा ऑल्टर के लेफ्ट साइड में आपको कैंडल रखनी है, जो लाइट एलिमेंट है, आत्मा का तत्व है, और उस तरफ में आपको कलश विद अ स्वास्तिक रखना चाहिए पानी में रख के। दैट इज़ इट। और आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मूर्तियाँ वगैरह भी रख देते हैं, कुछ और भी रख देते हैं, तो आई थिंक वो सब अवॉइड करना चाहिए। Is there any repository or page where Shri Mataji's original photographs into bracket unedited can be downloaded? Any repository which is audited and checked for edited photographs and can be removed? इसकी बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है। डिवाइन कूल ब्रीज पे है, कुछ इटर्नल मोमेंट्स है, और बहुत लोगों ने ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स लगाई है। बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट्स है जहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ्स है। अब जहाँ तक एडिटिंग की बात है, आप लोग खुद पहचान सकते हो। अगर कोई फ़ोटो डिसप्रोपोर्शनेट है, श्री माता जी ने बोला है कि वाइब्रेशंस मेरी फ़ोटो से आती है बिकॉज इट इज़ द प्रोपोर्शन है वो जिसके कारण वाइब्रेशन आती है। तो कई लोग उसको अगर एडिट कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, या क्लीन कर देते हैं, या फिर उसको साइड से ड्रैग कर देते हैं या नीचे से, तो वो फ़ोटो से वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती है। तो ओरिजिनल फ़ोटोज़ यूज़ करिए, और अगर फ़ोटो को एनलार्ज करना है तो कॉर्नर से ड्रैग करके डिजिटली करिए, और फ़ोटोज़ में प्रिंट करके और उसके ऊपर एनग्रेविंग करना और कलरिंग करना, टचअप करना, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे वाइब्रेशंस इफेक्ट होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है। अभी आई कैन नेक्स्ट टाइम आई कैन गिव अ लिस्ट विच आर द ऑथेंटिक दिस थिंग। सो आई वाज सेइंग श्री माता जी's फोटो शुड नॉट बी टिंकर्ड विथ, should not be edited or colored or touched up upon, and and also the proportion should not be changed. If you have to enlarge the photo, you have to enlarge it from the corner, not from the sides, because once the proportion is gone, vibrations will also be gone. And you should not edit photos, etc. They have asked for a list of websites where authentic photos are there. I don't have it right now, but I think Divine Cool Breeze and Eternal Moments and a lot of websites are there. We can give them next time.
फ़ोटोज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि बाहर सहज मटेरियल का स्टॉल है, वहाँ पे जितनी सारी फ़ोटोज़ है वो अनएडिटेड है, एक भी एडिट नहीं की है। अगर कोई स्पेसिफिक साइज़ चाहिए तो वी इंश्योर दैट यू विल गेट अनएडिटेड फ़ोटो, और जो अगर साइज़ से आप वहाँ देंगे तो वहाँ से आपको जेन्युइन फ़ोटो मिल जाएगी विदाउट एडिटेड। कृपया सब लोग बैठे रहें। पता है थोड़ा टाइम हो रहा है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विद अस। श्री माता जी की फ़ोटो के बारे में यहाँ नए लोग होंगे तो बता देता हूँ कि हम लोगों को प्लास्टिक में फ्रेम नहीं करना है और काली फ्रेम नहीं करनी है। वी शुड नॉट बी फ्रेमिंग श्री माता जी फोटोग्राफ इन प्लास्टिक एंड नाइदर वी शुड बी यूजिंग अ ब्लैक फ्रेम. We can use wood or a metal frame and not black color. Is it acceptable to cut short or stop in between the Amrutvani of Shri Mataji in a collective center? Many of the centers just play half of the speech and stop in middle. If it is not acceptable, please advise how to stop this practice and what can be done and where can be reported. श्री माता जी का स्पीच जो बीच में हम स्टॉप करते हैं या कट करते हैं, तो उसके बारे में है, प्लीज़ एडवाइस। देखिए, अगर हम लोग श्री माता जी की पूरी स्पीच चलाएंगे, कई स्पीच 1.5 घंटे 1.25 घंटे की, आप सेंटर कितने टाइम चलाओगे, पूजा में कितनी देर चलाओगे, कई स्पीच बहुत बड़ी है, तो हम लोग को डिस्क्रिशन यूज़ करना चाहिए, फैनेटिक सहयोगी नहीं बनना चाहिए। अब अगर कोई बहुत बड़ी स्पीच है, आप उसको पार्ट्स में प्ले कर सकते हो, उसमें कुछ मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। हो सके समय है तो पूरा प्ले करिए, नहीं तो आप उसको प्रॉपरली जहाँ पे आपको रोकना है स्पीच, वहाँ पे आप ये देखिए कि एक टॉपिक खत्म हो रहा है क्या, टॉपिक के बीच में मत काटिए और सेंटेंस आधे के बीच में मत काटिए। जहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है, श्री माता जी नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही है, उस जगह पे आप रोक सकते हैं और अगली बार वहाँ से प्ले कर सकते हैं। हो सके तो पूरी स्पीच सुनिए, चाहे तो 2 सेशन में सुनिए, व्हाटएवर। हमारे शाम के मेडिटेशन होते हैं लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो कई स्पीच हम 2 या 3 दिन में चलाते हैं, लंबी होती है तो, और जहाँ टॉपिक एंड होता है वहाँ पे हम एंड करते हैं। तो इसमें कोई इतने रिजिड और वो भी नहीं होना चाहिए, हमें फैनेटिक नहीं होना चाहिए। सो द क्वेश्चन वाज वेदर वी शुड इज इट कंपल्सरी टू प्ले एंटायर स्पीच टुगेदर। सो आवर आंसर इज दैट समटाइम्स इट इज नॉट प्रैक्टिकल, वी शुड नॉट बी फैनेटिक अबाउट इट। वी कैन प्ले अ स्पीच ओवर मैनी पार्ट्स, बट care should be taken that we do not stop it between the sentence and when the topic is half. When Shri Mataji is moving to the next topic, that time you can stop it and play it next time. ये बढ़िया क्वेश्चन है। खाने की रिफिलिंग में मीठा क्यों नहीं है? रिफिलिंग में मीठा क्यों नहीं रखते हो? गुरु पूजा की स्पीच है, श्री माता जी बोलती है आपको जो चीज़ पसंद है वो आप बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि गुरु तत्व के लिए सबसे पहले आपको अपनी जिह्वा की मास्टरी करनी पड़ती है। यू हैव टू मास्टर योर टंग बिफोर यू बिकम अ गुरु। सो इफ यू लाइक समथिंग टू मच, आई थिंक यू शुड स्टॉप इट टू बिकम अ गुरु। मराठी, हाँ मराठी है, पढ़ता हूँ। गणपतीपुळे सर्व सहयोगी आनंद घेतात, परंतु ध्यानाविषयी बोला, साधे बंधनसुद्धा व्यवस्थित घेत नाहीत। सहयोगाचा प्रचार करत असतानाही सर्व सांगतात, फार प्रेमाने प्रचार करून सांगतात, परंतु सहयोगी एकमेकाशी बोलताना बाधा येतात की काय असे समजून एकमेकाशी बोलतसुद्धा नाही। ये सहयोगियों के लिए थोड़ा जनरल ये है कि
ध्यान के बारे में बोलना चाहिए। सिंपल जो बंधन है वो भी बहुत सारे सहयोगियों को लेने को नहीं आ रहा है। और जैसे एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि सामने वाले की बाधा अपने में आ जाएगी क्या, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये जो आपसी सहयोगियों में जो प्रेम चाहिए या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। एक्चुअली सहयोग में इतना बताने के लिए है कि ये सेमिनार्स भी छोटे पड़ जाते हैं। हर बार हम लोग चाहते हैं कि कुछ नए टॉपिक्स पे हम लोग बात करें, फिर भी सब टॉपिक्स पे नहीं कर सकते। तो आप लोगों के एरियाज़ में आप लोगों को सेमिनार करने चाहिए, और हर 3 महीने में हो सके तो आपके एरियाज़ में, छोटे टाउन में या मुंबई जैसे शहर या जहाँ भी हो, और ये सब टॉपिक आप लोगों को वर्कशॉप के द्वारा बताने चाहिए। इतने बड़े सेमिनार में बेसिक चीज़ें बताने के लिए हमें एक नया ट्रैक 2 कहीं पे खोलना पड़ेगा समझाने के लिए। तो आप लोग लोकल लेवल पे ये सब करिए, और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो अगली बार एक सेशन ले लेंगे नए साधकों के लिए, तो बेसिक से चक्रा बाई चक्रा, आपको बंधन, आपको फुट सोकिंग सब समझाएंगे अगली बार। एक सेशन हम कर लेंगे फॉर न्यू सीकर्स ओनली। Should we apply kumkum on photograph into bracket on top of her bindi at center or at home, and swastika with kumkum on picture of Shri Charan? यानी श्री माता जी के अभय मुद्रा फोटो के ऊपर भी कुमकुम लगाना चाहिए घर पे या सेंटर पे, और जो श्री चरण है उसके स्वस्तिक के ऊपर और श्री चरण पे कुमकुम लगाना चाहिए क्या? फोटो पे कुमकुम लगाना चाहिए, पर आप घर पे लगा के सेंटर ले जाओगे तो सब खराब हो जाएगा। तो आप सेंटर में जहाँ पे ऑल्टर पे प्लेस कर रहे हो वहाँ पे कुमकुम लगा सकते हो। यस, ओके। बाकी धर्म जैसे 2 हिस्सों में बटे हैं, वैसे सहयोग जो साक्षात आदिशक्ति ने बनाया था वो हम इंसानों ने भी अपनी बुद्धि से 2 हिस्सों में बांट दिया। तो एक ट्रस्ट के लीडर के नाते हम इसे फिर से एक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, या जैसे है वैसे ही चालू रखना है आगे की पीढ़ी को दिखाने के लिए? देखिए, जब से सृष्टि बनी है, एडम एंड ईव का जब से इंसिडेंट हुआ, तब से निगेटिविटी भी साथ में चलती है। सहयोग हो गया या श्री माता जी ने एस्टेब्लिश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिविटीज कहीं नहीं रहेगी। कई चीजें हैं जो सहज में भी अधार्मिक है। सारे डिसीजन सब ट्रस्ट के सही नहीं भी हो सकते हैं। तो ये मानना कि सब सहयोगी सब एक रहें, एक ट्रस्ट रहे और सब एक ही तरीके से हो, निगेटिविटी भी साथ में काम करती है। और वो निगेटिविटी नहीं होगी तो हमारा डिस्क्रिशन भी डेवलप नहीं होगा, हम लोग भी इवॉल्व नहीं करेंगे। तो जैसे सृष्टि में 2 फोर्सेस है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, अंधकार है तो रोशनी भी है, वैसे सहज में भी है। आई थिंक जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तो शायद डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। तो डिफरेंसेस है सब ईगो और कंडीशनिंग के, जैसे जैसे इवॉल्व होंगे। लेट लीव दिस बिग क्वेश्चन टू श्री माता जी, लीव दिस टू श्री माता जी। हम अपना ध्यान को देखें। निर्मल नगरी की शुरुआत कैसे हुई? अब निर्मल नगरी नहीं है, निर्मला नगरी कर दिया हमने इसको। क्वेश्चन में निर्मल नगरी था, इसके लिए मैंने निर्मल नगरी पढ़ा। इसकी शुरुआत यू वांट टू से 1985 में श्री माता जी, आप यहाँ की बात कर रहे हो या दूसरी जगह की? ये ना। तो 1985 में श्री माता जी गणपतिपुले पहली बार आई। उन्होंने बताया कि हाथकंबा से जब आ रही थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टार देखा, और बहुत शाइनिंग बिग स्टार।
और वो स्टार को फॉलो करते करते रात को वो गए कई घंटों, तो सुबह जब हुई तो वो इस जगह पे पहुँचे जो गणपतिपुले है। श्री माता जी ने बोला ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे सहयोगीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे और बहुत सुंदर जगह है, तो यहाँ पे हमको सब सहयोगीज को लाना चाहिए। तो इस तरह गणपतिपुले की डिस्कवरी हुई। उसके बाद में श्री माता जी ने 1985 से 2003 तक यहाँ पे हर साल पूजा 8-8, 9-9, 10-10 दिन, न्यू ईयर पूजा, क्रिसमस पूजा, इंडिया टूर सब हुई यहाँ पे। और 2003 के बाद पुणे शिफ्ट हो गई और वहाँ से फिर 2011 से हमने वापस से ये स्टार्ट किया। ये हिस्ट्री है। और निर्मल नगरी के पहले जो अरड़ गांव में हमारा आश्रम है, 1974 से 85 श्री माता जी वहाँ जाती थी, वहाँ पर भी हमारा आश्रम है जो विश्व का शायद सबसे पुराना आश्रम है। और यहाँ पर ज़मीन धीरे धीरे ली गई थी फिर 90s में, और ये पूरा आश्रम, ये स्टेज सब श्री माता जी के चरणों से वाइब्रेटेड है। और यहाँ पर श्री माता जी सुबह सुबह तक बैठी रहती थी, म्यूज़िक सुनती थी। और ये सब सारे amruta.org में आप जाओगे तो पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे गणपतिपुले के। और यहाँ का महत्व ये बताया है कि यहाँ के गणपतिपुले के जो गणेशा हैं वो सारे अष्टविनायक जो महाराष्ट्र में हैं उनके पीठाधीश हैं, गवर्नर हैं, और उन सब अष्टविनायकों का संरक्षण करते हैं। तो यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंस बताई है। और ये भी बताया यहाँ मूलाधार, भवसागर सब एक साथ क्लियर हो जाता है। यहाँ पर क्रिसमस पूजा होती है जो आपके आज्ञा चक्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो श्री माता जी ने इस खास जगह को इसलिए चुना। और फिज़िकल लेवल पे बताऊँ तो यहाँ पर करीब 30 एकर्स टोटल लैंड है, उसमें से कुछ सोसाइटी मेंबर्स ने ली थी, बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स ने लैंड हमें डोनेट कर दी। और इस तरह हमारा लैंड का कंसोलिडेशन का कार्य भी चल रहा है। और यहाँ पे डेवलपमेंट भी हर साल अगर आप देख रहे हो तो डॉर्मेट्रीज, मेडिटेशन हॉल और सब कुछ, स्टेज वगैरह बन गया। तो जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे डेवलपमेंट भी होते जा रहा है। तो इसकी शॉर्ट में हिस्ट्री यही है। यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यहाँ पर मराठी है, मैं हिंदी में शॉर्ट बता देता हूँ कि सूफ़ी संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम श्री माता जी तभी भी अरेंज करते थे। और उन्होंने लिखा है कि सूफ़ी साहित्य जो है उसका संकलन, कंपाइलेशन ऑफ सूफ़ी, तो वो जो कंपाइलेशन अपने पास कहीं अवेलेबल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो अगर हिंदी या मराठी में सूफ़ी संगीत के बारे में या सूफ़ी संत साहित्य के बारे में ऐसा कुछ कंपाइलेशन अगर सहयोगा में उपलब्ध कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, ये रिक्वेस्ट है। कोई अगर इसमें जानकार हो तो LET पुणे से कांटेक्ट करे और संकलन करके देवे, दे विल प्रिंट इट इनटू अ बुक, राइट? ये भी मज़ेदार सवाल है। युवा सहयोगियों को बड़ी शेव यानी दाढ़ी रखनी चाहिए क्या? आजकल नया फैशन चला है, जैसे क्रिकेटर्स की दाढ़ियाँ बड़ी छोटी होती है, साइड से कट होते हैं और चेंज होती रहती है, वैसे ही हमारे युवा शक्ति भी वैसे चेंज करते रहते हैं। इस बारे में श्री माता जी ने फैशन के बारे में बताया कि हाउ ब्लाउज के स्लीव्स कभी स्लीवलेस होते हैं, कभी हाफ, कभी फुल, एंड ये सारा फैशन चलते रहता है, बट दिस नीड नॉट बी फॉलोड। तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको अगर करना है तो इसमें हम लोग क्या बताएं, आपकी फ्रीडम है। नहीं, अगर किसी को दाढ़ी रखनी है तो उसको सूट होती है तो ही रखिए, नहीं तो फैशन है इसलिए नहीं रखेंगे तो अच्छा है। ही शुड लुक डिसेंट। मेन मतलब अगर वो यहाँ आता है, पूजा में आता है या कहीं ज़्यादा है सर्च प्रोग्राम में, तो ही शुड लुक डिसेंट, मतलब उसके वो कैरी कर सकता नहीं है, इस पर ध्यान रख सकते हो। दिस इज माई ओपिनियन। नेक्स्ट। आप दोनों की भी अच्छी बनी हुई है। थैंक यू। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया दोनों ने।
why there is no actions against who not following Sahaj marriage protocols is been welcome and respected like normal. जो सहज योगा मैरिज प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और ये एक्सेप्टेड है क्या? बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। और जो लोग सहयोगा में मैनिपुलेट करते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स जो कवर अप करते हैं कैंडिडेट्स के लिए, इन सब से हताश होके और उसके परिणाम देखते हुए हम लोगों ने इस साल सहज मैरिजेस नहीं करी है। तो अब इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्या ले सकते हैं? दूसरा, जो लोग बार बार मना करते हैं हम उनके फॉर्म्स आगे नहीं बढ़ाएंगे अगली बार। तो वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, इनफैक्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑन दिस मैटर। मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि कलेक्टिविटी से ट्रस्ट में हमको पता ही नहीं चलता कि ऐसे केसेस हैं। जैसे सेल्फ मैचेस केसेस होते हैं तो ये कलेक्टिविटी के अटेंशन में आता नहीं, इसे छुपा दिया जाता है। और जब मैं बॉम्बे की बात करूँगा, जब हमारे अटेंशन में आया है हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। हमने सर्कुलर्स कलेक्टिविटी में सर्कुलेट की है वेयर वी हैव बैंड सच काइंड ऑफ नॉन सहज एक्टिविटीज़ और उनको सहज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन से भी बैन कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी और एंटी सहज एक्टिविटीज़ को एक्सपोज किया जाए, उसमें आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। जय श्री माता जी। सहज मैरिजेस में जो मैनिपुलेशन हुए उसके लिए अमोघ ने सही बताया। हमने मुंबई में बहुत लोगों को निकाला है और उनको वापस नहीं लिया है, बिकॉज इस काम की कोई क्षमा नहीं हो सकती है। श्री माता जी ने क्लियरली कहा है ये एंटी गॉड है एंड हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं उसके ऊपर। इज इट नेसेसरी टू मैरी? कैन वी स्टे अनमैरिड? शादी करना ज़रूरी है क्या? अनमैरिड नहीं रह सकते क्या? मैरिज करना बैलेंस के लिए अच्छा है। श्री माता जी ने कहा है बैलेंस करने के लिए अच्छा है और शादी करनी चाहिए, पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अगर शादी न करें तो आपका उत्थान नहीं होगा। आप चाहो तो न भी कर सकते हैं, पर संतुलन के लिए मैरिज अच्छी है। श्री माता जी ने एक स्पीच में बताया है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेवर गॉट मैरिड एंड व्हाट अ लाइफ ही हैड लेड। तो ये इंट्रोस्पेक्शन की भी बात है कि क्या आप उस लेवल के सहयोगी हो कि उस तरह का आप अपने स्टेट को मेंटेन करो जब आप शादी ना कर पाएँ। तो आपको अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है सहयोग के लिए और उस लेवल का आपको सहयोग करना है, तब ये बात ठीक रहती है। जय श्री माता जी। कैन वी गिव रियलाइजेशन टू एनिमल्स एंड हाउ? हम प्राणियों को आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं क्या और कैसे? आप दीजिए, सेंटर्स में भी लेके आइए। एक नया सेल बना लेते हैं जानवरों का प्रचार प्रसार। भैया मैं सोच रहा हूँ कि जंगल में जाके शेर को रियलाइजेशन देंगे। ये तो वो बात हो गई कि श्री माता जी से कोई पूछता है कि नाक में कितने ड्रॉप्स घी डालना है, उन्होंने बोला बाल्टी भर के डालो। भैया मैं सोच रहा था कि अगर जंगल में जाके शेर को रियलाइजेशन देंगे तो रियलाइजेशन के चक्कर में हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ये तो करना ही चाहिए। पर श्री माता जी ने बताया है कि जो जानवर थे उत्क्रांति के स्टेज पर कुछ लेफ्ट पे चले गए, कभी राइट पे चले गए, कुछ सेंटर पे भी है, पर उनमें चक्रस इतने डेवलप नहीं कि उनको रियलाइजेशन मिल सके। पर कुछ ऐसे जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, इनमें क्योंकि वो सेंटर पाथ में इवॉल्व हुए तो उनको वाइब्रेशन की सेंसिटिविटी काफ़ी होती है और वो दे कैन सेंस रियलाइज सोल्स वाइब्रेशंस एंड नेगेटिविटी एज वेल। देखिए, वाइब्रेशन हम किसी को भी दें, प्लांट को दें तो प्लांट ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, फूल को देंगे फूल ज़्यादा बड़ा होगा, एनिमल्स को भी देंगे तो हो सकता है उसके रोग वगैरह ठीक हो जाए। रियलाइजेशन का मुझे पता नहीं कि सहस्त्रार है क्या उनके अंदर, मुझे पता नहीं, पर वाइब्रेशन देना प्लांट को, एनिमल्स को या किसी को भी अच्छा ही रहता है। नेचर को भी दीजिए, किसी को भी दीजिए, वो अच्छा ही है। युवा शक्ति, किसी युवा शक्ति ने पूछा है, युवा शक्ति ने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राधान्य किस चीज़ को देना है और कितना, और बाहर के एनवायरनमेंट में युवा शक्ति को कैसे रहना चाहिए,
और ऐसे अवस्था में ध्यान की स्थिति कैसे बनाए रखें? प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? जी, सहयोगा को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सब प्रायोरिटीज अपने आप सेटल हो जाएगी. एवरीथिंग विल बी पुट इन प्लेस. क्योंकि जब आप सहयोग करेंगे, संतुलन में रहेंगे, आपका चित्त अच्छा रहेगा, डिवाइन ग्रेस रहेगी, राइट टाइम पे राइट पर्सन से आप मिलेंगे और क्रिएटिव रहोगे आप, और एफिशिएंट रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सहज को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सब अपने आप. यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क. जय श्री माता जी. इस पर ऐड करूँगा एक एक्सपीरियंस है. जब प्रतिष्ठान में थे हम तब देखा था ये कि काफ़ी युवा शक्ति वहाँ हम जाते थे काम करने के लिए. तब श्री माता जी बाहर आते थे, लॉन में बैठते थे, तो सारी युवा शक्ति काम करती रहती. तो श्री माता जी पूछते थे कि आज जैसे वर्किंग डे है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कॉलेज स्कूल ऐसा कुछ है नहीं क्या? तो कहते नहीं, आज हम बंक करके आए. तब श्री माता ने, मतलब ये मैंने खुद सुना है, श्री माता ने कहा कि आपको बैलेंस में रह के, मेडिटेशन में रह के करियर पे भी फोकस करना है. कि पहले वो वहाँ पे कैसे होता है कि श्री माता के दर्शन मिलेंगे, इससे सारी युवा शक्ति वहाँ दौड़ी चली जाती थी. पर ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि श्री माता ने कहा है कि करियर पे भी पूरा फोकस होना चाहिए और उसके साथ सहयोगा, दोनों को बैलेंस करना चाहिए. नहीं तो कोई लोग सब कॉलेज छोड़ के भी वहाँ पे आते थे, तो ये मतलब श्री माता का ठीक नहीं है. सो वी शुड बैलेंस दैट. युवा शक्ति ने सब सब कुछ बैलेंस में ही होना चाहिए. ये सही बोला आपने. और कहीं एक स्पीच में युवा शक्ति के एड्रेस में कि कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, उसके बाद में आप अपने स्टाइल के हिसाब से. तो कैरियर को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बट कैरियर एनहेंस हो जाता है सहयोगा करने से. उसमें दूसरा प्रश्न था बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे, बाहर के एनवायरनमेंट में युवा शक्ति ने कैसे रहना चाहिए और उसमें ध्यान की स्थिति कैसे मेंटेन करनी है. मुझे लगता है कि ये उस युवा शक्ति पे या किसी इंडिविजुअल पे है कि वो अगर बाहर के जो माहौल है या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूम रहा है, तो इट्स अप टू यू. एंड उसका अगर रेगुलर मेडिटेशन है तो वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट होगा नहीं. खुद को बंधन में रखता है तो उसे कोई हार्म होगा नहीं. तो ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे तो हमें टैकल करना ही पड़ेगा. जैसे कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सीख रहा है, तो काफ़ी गलत चीज़ें, नेगेटिविटी सामने आती रहेंगी. पर आपका अगर ध्यान अच्छा है तो मुझे लगता है कि आपको कोई हार्म हो सकता है. सो इट्स अप टू यू पर्सनली, हर इंडिविजुअल इट्स अप टू यू. ये बाहर का एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग सहयोगी हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफिस की पार्टीज़ में जाना बंद कर दें या फिर कोई और सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर दें. हमें इस तरह का भी नहीं होना है, आइसोलेट नहीं होना है. हमको पूरे समाज में सब कुछ करते हुए, सब चीज़ के प्रति एक्सपोज्ड होते हुए बैलेंस में रहना. और जब तक हम बाहर से एक्सपोज नहीं होंगे, हमें अपनी क्वालिटी और गहराई का पता भी नहीं चलेगा. तो वी शुड मेंटेन एवरीथिंग इन बैलेंस. और अगर बाहर जा रहे हो, कैचेस आते भी हैं, तो आपके ध्यान में जो दूसरों के कैचेस आते हैं वो निकल जाते हैं आसानी से. खुद को कैच जो हैं, जो आप जन्मों से या आपके संस्कार से लेके बैठे हो, जो देख नहीं पा रहे हो, वो रहते हैं. बाकी कैचेस ध्यान में निकल जाते हैं. और हमारा पर्पज़ ये भी है कि जब हम बाहर जाएं, सब जगह इंटरेक्ट करें और सब चीज़ पे हमारा अटेंशन रहे, हम उन चीज़ों को क्लियर भी करते हैं. तो हमारा वो भी पर्पज़ है. तो आइसोलेट होके नहीं बैठना है. गाइडलाइंस और मेडिटेशन गाइडलाइंस टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर फॉर स्टडिंग. स्टूडेंट ने पूछा है कि स्टडीज़ में क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने के लिए सहयोगा का क्या गाइडलाइंस है. स्टडीज़ के लिए गाइडेंस पूछा है, सहयोगा गाइडेंस. देखिए, जब आप ध्यान करते हैं, अपनी क्लियरिंग करते हैं, तो आपका सबसे पहले अटेंशन अच्छा होता है. अच्छे अटेंशन से
जो भी चीज़ आप करते हो वो कम समय में होता है। कई बार हम 10 बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, बिकॉज आपका अटेंशन नहीं रहता है। अटेंशन स्थिर अगर कर पाएँ हम, स्वादिष्टान ठीक कर पाएँ और वो ध्यान से हो जाता है, तो आपके पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा। आपकी नंबर 2, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। तो अटेंशन और मेमोरी दोनों अच्छी हो जाती है ध्यान करने से और क्लियरिंग करने से। और बैलेंस में रह के जो भी आप करोगे, शायद आपको गणास भी हेल्प करेगी एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। नहीं, ऐसे भी मुझे सहयोगी मिले जो वाइब्रेशन चेक करते एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा करके। तो हर चीज़ संतुलन में और धर्म को का पालन करते हुए करना है। वी शुड नॉट बी फेनेटिक्स एंड रिचुअलिस्टिक इन सहयोगा। सो किसी ने पूछा था कि कल एग्ज़ाम है, सब एग्ज़ाम्स है, तो सहयोग को प्रायोरिटी देना चाहिए कि एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि खाना ज़्यादा ज़रूरी कि सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप खाना खाते हो तो क्या सांस लेना बंद कर देते हो? तो वैसे ही सहयोग अपना सांस लेना है, वो हमेशा हमारी पहचान एज ए सहयोगी है, हम चाहे वो कोई भी काम करें। तो एक सहयोगी कैसे पढ़ाई करना चाहिए, एक सहयोगी कैसे काम करना चाहिए, वो कैसे एक बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, पिता होना चाहिए। तो हर चीज़ का जो हमारा फाउंडेशन है, जो श्रीमान ने बताया कि एक सहयोगी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमें उस तरह से लेना चाहिए। जय श्री माता जी। एक मेन गाइडलाइन है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ाई में बैठिए और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह जाइए, उस वक्त ज़रूर अच्छी पढ़ाई होगी। It has been noted that crores of Sahaj money is getting wasted in outside hotels because of non-convenient washrooms. How can we save this huge outgo of Sahaj Yogi's money? हाँ, सबके लिए है ये सिर्फ यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, सब सेमिनार्स के लिए है। तो आप लोग भी, हमारी ये जिसने क्वेश्चन लिखा है वो भी कनेक्टेड है जैसे हम कनेक्टेड है। हर साल के हमारे एजेंडा में डेवलपमेंट वर्क रहता है और नेक्स्ट ईयर का एजेंडा वर्क ये बाथरूम्स को मॉडर्नाइज करना ही है। तो आई थिंक इन्होंने इंट्यूशन पहले कर लिया। नेक्स्ट ईयर विल डेवलप द बाथरूम्स। मेडिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है लोगों का। नहीं, अभी जो बाकी है वो सारे मेडिकल ही है। गर्भवती सहयोगी महिला पूरे 9 महीने तक सेंटर जा सकती है क्या? मेडिकल आप दीजिए, आ जाइए इधर बैठ जाइए। प्रश्न था कि गर्भवती महिला 9 महीना तक सेंटर जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक है। यदि डॉक्टर ने कोई ऐसे बताया नहीं कि बेड रेस्ट करके, तो आप जा सकते हो। लेकिन घर पे आने के बाद उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि वो बराबर ध्यान करें और मूलाधार के ऊपर ज़्यादा वो, मतलब जो सेंटर मूलाधार है उसके ऊपर ध्यान यदि करते हैं तो हो सकता है कि उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि आजकल डिलीवरी नॉर्मल होना बहुत कठिन की बात है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइजेस है या घर का काम करना है वो थोड़ा सा आज के युवा शक्ति के लिए थोड़ा कठिन है। पढ़ाई करते वक्त काफ़ी ख्याल दिमाग में आते रहते हैं और कभी कभार जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता। सहयोग में इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय स्वादिष्टान चक्र, बैक आज्ञा चक्र, वो सब क्लियर करें। बैक आज्ञा चक्र ठीक होता है और गणेश जी की कृपा होती है तो मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक कुछ चक्रास पे वर्क करना चाहिए और अच्छा अटेंशन यानी स्वादिष्टान। जी, कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चंस भी है, वो हम अभी नहीं ले रहे हैं, समय की भी पाबंदी है। जो जनरलाइज है सबके लिए है वही ले रहे हैं। हाउ टू कंट्रोल रिएक्शंस आफ्टर गिविंग रिएक्शंस। मुझे गिल्ट आता, अगर कोई मुझे गलत बोलता है रिएक्शन एकदम आता है, इसके लिए क्या करना चाहिए?
रिएक्शंस होते हैं आज्ञा चक्र के कारण। तो आज्ञा चक्र के लिए श्री माता जी ने लॉर्ड्स प्रेयर बोला है। दूसरा क्षमा करना बोला है, खुद को भी और दूसरों को भी, और श्री माता जी से और परमात्मा से क्षमा मांगना भी बोला है। तो आज्ञा चक्र को ठीक करेंगे तो आपके रिएक्शंस कम हो जाएंगे, आप साक्षी भाव में रहेंगे। और जैसे रिएक्शन राइट साइड का इम्बैलेंस है, वैसे ही गिल्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड का इम्बैलेंस है। तो आप जितना राइट में जाओगे आपका स्विंग वापस लेफ्ट साइड में आता है। तो अगर गलती हो गई तो बगैर गिल्ट किए उसको फेस करिए कि नेक्स्ट टाइम रिएक्ट ना करेंगे, ठीक है। बट सिर्फ दिमागी जमा कर से रिएक्शंस कम नहीं होते हैं, उसके लिए आपको फिजिकली चक्रा पे वर्कआउट करना पड़ता है, आज्ञा वगैरह क्लियर करना पड़ता है। आज जिन्होंने भी लेक्चर सुना है श्री माता जी का, तो श्री माता जी ने यही बताया कि ओम हम क्षम, ये मंत्र यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर यदि लेते हैं तो आपकी रिएक्शन एकदम स्टॉप हो जाएगी कि हम दूसरों को क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। विचारों को भी क्षमा करना चाहिए। शू बीटिंग के वक्त कौन से शब्द मेंशन नहीं करना चाहिए? शू बीटिंग के समय कौन से शब्द मेंशन नहीं करने चाहिए? शू बीटिंग श्री माता जी ने केवल ईगो और सुपर ईगो के लिए बताया है। तो अभी ऐसी मतलब अपने जो जो कंडीशनिंग है, थॉट है या जो भी बैड हैबिट है उसके लिए भी हम लोग करते हैं। तो ऐसे कोई बैड वर्ड्स तो नहीं होते हैं। नहीं, जैसे हाँ, यस यस, डेटी वगैरह के नाम पृथ्वी पर नहीं लिखना चाहिए। यस यस यस। और जो ऑस्पिशियस चीज़ें हैं, जैसे सहेज योगा हुआ या डेटी का नाम हुआ या श्री माता जी का नाम हुआ, इस तरह के नाम लिख के शू बीटिंग नहीं करना चाहिए। और शू बीटिंग के बारे में ये भी है कि श्री माता जी की फ़ोटो के सामने ना करें तो अच्छा है। अगर आप पेंडेंट या बैज अगर है तो उसको अंदर डाल लीजिए या अलग कर लीजिए, फिर आप शू बीटिंग करिए। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपने जो अभी कहा कि फ़ोटो के सामने शू बीट नहीं करना चाहिए, तो एक हकीकत बताता हूँ। एक बंधु श्री माता जी के फ़ोटो के सामने शू बीट कर रहे थे कि करने के बाद उनकी इतनी आज्ञा पकड़ी कि वो मतलब बहुत ही तकलीफ में आ गए। तो इसलिए हमें शू बीटिंग के समय थोड़ा प्रिकॉशन रखना है कि अपना जो पंडा है या अपनी श्री माता जी की प्रतिमा है उनको थोड़ा सा ढक दे या बाजू में करे तो बेटर रहेगा। शू बीटिंग में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स और नए नए तरीके हो गए हैं। तो कुछ लोग सर्कल बना के चारों तरफ पीटते रहते हैं, जैसे कि निगेटिविटी बच के भाग ना जाए। तो वो भी नहीं करना है। ये हमारी इच्छा शक्ति है और धरती माँ और हमारी इच्छा, रियलाइज सोल की इच्छा हम एक्सप्रेस करते हैं तो वर्क करती है। एलिमेंट्स हमारे लिए वर्क करते हैं, तो उसको सिंपल करना चाहिए। और कुछ लोग अपना लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ रखते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह रखिए। और कुछ लोग फिर फूंक से उड़ाते हैं, जैसे पीटने के बाद जैसे मरी हुई चीज़ को दूर कर रहे हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप शू से उसको रब कर दीजिए। तो ये जो ड्रामा है ये थोड़ा ख़त्म होना चाहिए। ओल्ड एज में फुट सो कितने बार कर सकते हैं? कोई कहते हैं 2 से ज़्यादा बार नहीं करना चाहिए। इसका आंसर श्री माता जी ने कल लास्ट में हमने जो वीडियो प्ले की थी उसमें श्री माता जी ने इंस्ट्रक्ट किया कि रात को एक बार, कम से कम एक बार फुट सो करना जरूरी है। चाहे फिर दिन में कितने भी बार आपको कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने के पूर्व हमें फुट सो करना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि सोने के पूर्व यदि फुट सो यदि करना है तो बाद में आपको वर्क पूरा स्टॉप करना होगा। क्योंकि ये फुट सो इसलिए करें कि हमारे अंदर जो दिन भर में स्ट्रेस आया, जो भी हमने बाधा खींची एक दूसरे से, जो भी तकलीफें हुई दिन भर में, तो वो रिलीज होने के लिए हम फुट सो कर रहे हैं। और फुट सो करने के बाद आप उसको दिनचर्या को विराम लगा दीजिए ताकि आपको नींद अच्छी आए और सुबह जल्दी उठ पाए।
फुड सोकिंग, श्री माता जी ने बोला मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो है वो फुड सोकिंग से चले जाते हैं। तो फुड सोकिंग करना चाहिए। खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद करीब 45 मिनट या 1 घंटा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं फुड सोकिंग तो अवॉइड करना चाहिए। वीकली सेंटर्स पर मैं शॉर्ट करके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वीकली सेंटर्स पर वाइब्रेटरी अवेयरनेस के लिए बताना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव वाइब्रेशन ऑफ सहज योगीज। बस क्वेश्चन वही है कि हाउ टू इम्प्रूव वाइब्रेशंस। सेंटर पे बिल्कुल बताना चाहिए। कोई भी आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्लास 1 में है क्लास 10 में है, उस हिसाब से उसको बताना चाहिए जिस लेवल पे वो समझ पाए। नए बंदे को श्री माता जी के इनकारनेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए, सही समय पे बताना चाहिए। इस तरह वाइब्रेटरी अवेयरनेस जो है हमारा एकदम सहयोगी का बेसिक एकदम फंडामेंटल पार्ट है। सब लोगों को वाइब्रेटरी अवेयरनेस आनी चाहिए और इसके लिए हमने कुछ सेशंस भी किए थे कोविड के टाइम पे निर्मल नगरी में, यहाँ भी किए थे निर्मला नगरी में, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। श्री माता जी के सारे एक्सट्रैक्ट्स है उसमें वाइब्रेटरी अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग के, वो ज़रूर आप सुन लीजिए। वाइब्रेशंस आना चाहिए। कई लोग वाइब्रेशंस हाथ पे देखते हैं, कुछ लोगों को चक्रों पे फील होता है और कुछ लोगों को ऐसे ही पता चलता है कि नहीं ये गलत है, वो वाइब्रेशन नहीं देखते। तो वो आपकी स्थिति है, आप किस हिसाब से फील करते हो, पर वाइब्रेशंस पे डिसीजन लेना चाहिए। एंड वाइब्रेशंस में स्पॉन्टेनियस डिसीजन होते हैं। इस पे हम पूरा सेमिनार कर सकते हैं। एक्चुअली सबको वाइब्रेशंस देखना आना चाहिए और जो नहीं आते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सहज योगा इज़ लर्नड ओनली बाय एक्सपीरियंस। इसकी कोई क्लास वो नहीं है, आप अपने अनुभव से ही सहज योगा सीख सकते हो। और वाइब्रेशंस को ज़रूर चेक करना चाहिए, बट ये नहीं कि आज कौन सा कपड़ा पहनूं या कौन सा जूता खरीदूं, वो वाइब्रेशंस को चिपन नहीं करना चाहिए। बाकी क्रिटिकल चीज़ों पे वाइब्रेशन देखना चाहिए। सहयोगीज को आउटसाइडर से बॉडी मसाज नहीं लेना चाहिए ऐसा कहा गया है। सो what would be the right guidance for taking Panchakarma Ayurvedic Kerala treatment for different body ailments for Sahajyogis? कल श्री माता जी ने यही बताया कि आउटसाइड में हमें मसाज नहीं करनी है, हेड मसाज या बॉडी मसाज। पंचकर्मा का कहीं उल्लेख नहीं था वहाँ पे, तो आप पंचकर्मा कर सकते हैं, लेकिन बॉडी मसाज दूसरों से ना कराइए जो नॉन सहयोगी है उनसे। या हम सैलून में भी जाते हैं तो वो भी मसाज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बाल काटिए लेकिन मसाज उनसे मत करिए, ताकि वो दूसरे से जो भी कैचेस आएंगे, यदि वो डायबिटिक सैलून वाला है तो हीट रहेगी, हीट आप लेके घर पे आएंगे और कैचेस पे आज्ञा पकड़ेगी। इसी कारण श्री माता जी वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि आपको दूसरों से मसाज नहीं करनी है। महिलाओं के बारे में हाँ, एक क्वेश्चन है उनका, लेट से पीरियड्स होने के क्या कारण हो सकते हैं, कृपया उपाय बताएं। एक तो लेफ़्ट साइड का प्रॉब्लम होता है अनीमिया का, और उसके लिए आप डॉक्टर से मिलके कि अनीमिया है कि नहीं। यदि अनीमिया है तो बराबर आप प्रोटीन और ये ले लीजिए, विटामिन्स वगैरह, जो भी डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर आपको देख के आपको बताएंगे कि किस कारण आपको पीरियड्स इरेगुलर है। सहयोगों का ट्रीटमेंट यही है कि आप अपनी लेफ्ट साइड क्लियर करिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 कैंडल एंड बैक साइड 1 कैंडल एंड इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी 1 कैंडल। Then left hand towards Shri Mataji, right hand on Mother Earth. You take the Sri Mahakali's name and Sri Ganesha's name. Left hand side में एक कैंडल लगाइए और बैक साइड में एक कैंडल, और श्री माता जी के सामने एक कैंडल लगा के श्री महाकाली जी के 108 नाम और श्री गणेश जी के 108 नाम। ये जरूरी नहीं कि 108 नाम लेना, डेडिकेटली 11 भी नाम ले सकते हैं। श्री गणेश जी के 11 नाम लेके फिर आपके मूलाधार से लेके, क्योंकि जो महाकाली की पावर है वो गणेश जी से ही चालू होती है अपने लेफ्ट साइड। तो मूलाधार के ऊपर वर्क कीजिए तो ताकि हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाए। लेकिन यदि फिजिकली आप पहले डॉक्टर को अपने जो भी आपके कंसल्टेंट है वहाँ पे दिखा दीजिए। ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल फॉर वीमेन।
हेयर फॉल के लिए श्री माता जी ये समझाते हैं कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है कि हमारे लीवर के कारण। लीवर वायु तो हॉट होता है और लीवर के लिए ट्रीटमेंट श्री माता जी समझाते हैं कि आइस पैक लगा के ड्यूरिंग फुट सोक लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई एंड राइट हैंड टुवर्ड्स माता जी, यू टेक द श्री हनुमान चालीसा एंड राइट स्वादिष्ठान को क्लियर करने के लिए कूलिंग मंत्र आप ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड ऑन राइट स्वादिष्ठाना एंड टेक श्री कूलिंग मंत्र इज बेटर। और मसाज कर सकते हैं, जो हेड मसाज कल श्री माता जी ने बताए विथ कोकोनट ऑयल। ओके, लास्ट एक चीट है मेरे पास वो लेता हूँ क्योंकि समय कम है। रात भर ठीक नींद के बाद जब 4 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, ही इज सेइंग इन तुरिया स्टेट, व्हेन वी गो बैक टू स्लीप वी गेट ड्रीम्स ऑफ डेड रिलेटिव्स एंड डिस्टर्बिंग ड्रीम्स। हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस? सुबह 4 बजे का मॉर्निंग मेडिटेशन होने के बाद फिर से जब सोते हैं तभी उनको सपने आते हैं, डेड रिलेटिव्स आते हैं सपने में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि ड्रीम्स आ रहे हैं तो ड्रीम्स के कुछ ऐसे कारण बताए हैं कि आपके बैक आगे के ऊपर प्रेशर होता है और वो रिलीज करने के लिए यू टेक द श्री महागणेश बीज मंत्र, ओम तमेव साक्षात् श्री महागणेश श्री महाभैरवा श्री हिरण्यगर्भ मंत्र। You clear your back agya with candle also and do the shubit for the sleep and you take the mantra. Yes, आपको कल श्री माता जी समझा रहे थे कि you put your right hand on center heart chakra and take the mantra या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप ये मंत्र लेके भी आप आपके स्लीप को अच्छा कर सकते हैं। खाली यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूँ कि आपको सपने आते हैं तो उससे ध्यान का कोई कनेक्शन नहीं है कि ध्यान करके आप सोए तो सपने आ रहे हैं, आप ध्यान न करके सोते तो भी सपने आते हैं, तो आप ध्यान को उससे लिंक मत करिए। यहाँ पे एक निर्मल धाम का प्रश्न है पर यहाँ निर्मल धाम के कोई बैठे नहीं हैं, तो इस पे हम लोग उसका उत्तर नहीं दे सकते, सही नहीं होगा बिकॉज वी डोंट नो फुल फैक्ट्स। जय श्री माता जी। तो इसी के साथ हम हमारा जो प्रश्न उत्तर का जो सेशन है उसकी समाप्ति करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बेझिझक अपने सवाल हम तक पहुंचाए। हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन हमने आंसर नहीं किए हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो इस तरह के प्रश्न ले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे, और क्योंकि हमारे पास समय की भी पाबंदी है। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्नों के हल आपको मिल गए हों। हम धन्यवाद देते हैं। हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आप मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी आपको बता रहा हूं, आप नोट कर दीजिए sahaja.health.center@gmail.com। वहाँ के एक लैंडलाइन का नंबर भी नोट कर लीजिए 02227571341। इसके ऊपर आप 3 के 4 के बीच में आप वहाँ पे कोई भी आपको डॉक्टर मिले आप उनसे सलाह ले सकते हैं। 02227571341। एक व्हाट्सएप का नंबर है वो भी आप नोट कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है 7738 4x1 and 84। इसमें काफ़ी फॉरेनर्स हेल्थ सेंटर नहीं आ सकता है, वो क्वेश्चन भेज रहे हैं, हम इसमें व्हाट्सएप में उनको उसका जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। ईमेल आईडी हमारा वेबसाइट में है, सहयोगा मुंबई ORG में आप जाएंगे, उसमें हेल्थ सेंटर के बारे में पूरा डिटेल दिया है। ठीक। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आई हैवंट सीन एनी अदर सेमिनार वेयर वी गिव अपॉर्चुनिटी टू द सहयोगीज टू आस्क क्वेश्चंस, एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। अभी 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को हम लोग एक सेमिनार और पूजा का आयोजन राहुरी में कर रहे हैं, तो वहाँ महाराष्ट्र सेमिनार है 1 फरवरी को। तो आपके जो प्रश्न रह गए हैं वो उस सेमिनार में हम क्लियर कर देंगे, तो आप लोग सब उस सेमिनार के लिए ज़रूर आएँ। जय श्री माता जी। थैंक यू भैया। सो थैंक यू ऑल पैनलिस्ट।
हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेंगे और शाम को 6:30 बजे इवनिंग कल्चर प्रोग्राम के लिए मिलेंगे। जय श्री माता जी।